हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है और आज की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को एंड तक देखना और अगर आप वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला स्टेटमेंट है वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरी, यानी हम उसको क्या कहेंगे जो कहानियां कहने में, जैसे या तो फिक्टिशियस टेल हो या ऐसी कोई कहानियां कहने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, निपुण या कौशल हो। ठीक है, तो उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब जैसे आप कोई पोजीशन समझ सकते हो ना, वेंट्रल पोजीशन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन, तो ये ऐसे तो होगा नहीं, वेंट्रल तिरछी को कहते हैं, ये नहीं होगा। सेकेंड है फेनेटिक। फेनेटिक होता है जिसको आप मैड या इनसेन भी कहते हो, सनकी या झक्की जिसको बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है रिकॉन्टियर। तो सबसे जो इसके लिए अप्रोप्रिएट है, रिकॉन्टियर का मतलब होता है वन हु स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, यानी जो कहानी कहने में माहिर या निपुण हो उसको हम रिकॉन्टियर कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर है टायरो। टायरो होता है बिगिनर या जिसको नौसिखुआ कहते हैं, किसी चीज़ को करने में नया हो, तो ये भी नहीं होगा। तो कभी भी ये स्टेटमेंट आए वन हु स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, इसका मतलब रिकॉन्टियर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन एसोसिएट इन क्राइम। अब एसोसिएट और पार्टनर इन क्राइम क्या कहलाएगा, यानी जैसे किसी भी क्राइम करने में, कोई भी अपराध करने में जो सहायक होता है वो क्या कहलाएगा एक वर्ड में। तो सबसे पहला ऑप्शन है अकम्प्लाइज, और अकम्प्लाइज ही वो वर्ड है जिसका मतलब होता है एन एसोसिएट और पार्टनर इन क्राइम। एंड नेक्स्ट है केयरलेस। केयरलेस होता है ऑब्ड्यूरेट, जिसको आप कह सकते हो जो अड़ियल टाइप का हो और जैसे होता है ना ढीठ टाइप का, तो वो नहीं होगा। टाइनिरेंट भी नहीं होगा। टाइनिरेंट होता है मतलब जो जर्नी या ट्रेवल से रिलेटेड होता है। उसके बाद फिलिस्टीन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा एन एसोसिएट और पार्टनर इन क्राइम का मतलब अकम्प्लाइज। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड। यहाँ पर एक स्टेटमेंट में जैसे होता है ना किलिंग ऑफ चाइल्ड, लेकिन यहाँ पर दिया है खुद के बच्चे को जो मारने का होता है उसको क्या कहते हैं। किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड हम क्या कहेंगे एक वर्ड में। तो फोर्टिसाइड नहीं होगा, किलिंग ऑफ फोर्टस ये भी नहीं होगा। फेलिसाइड, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब फेलिसाइड है। फेलिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड। रेजिसाइड होता है किलिंग ऑफ किंग और सुरोरिसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्रली, यानी थ्रोन होता है जिसको आप राज सिंहासन कहते हो या राजगद्दी कहते हैं, और वॉलेंट्रली का मतलब होता है अपनी इच्छा से अपना राज सिंहासन या अपनी गद्दी छोड़ देना क्या कहलाता है। ठीक है, पहला है आर्कर। आर्कर होते हैं जो तीरंदाजी में परफेक्ट हो। ठीक है, ये तीरंदाजी करते हो। नेक्स्ट है बाइगॉट। बाइगॉट होता है कट्टरपंथी। ठीक है, उसके बाद है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब भी होता है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्रली, यानी अपनी इच्छा से अपना कोई भी जो भी पोजीशन पर है उसको छोड़ देना। उसके बाद है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ और स्टेटमेंट्स को। है टू बेंड ईजिली, या जिसको फ्लेक्सिबल कहते हैं, यानी जो चीज़ें आसानी से मुड़ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसको हम क्या कहेंगे एक वर्ड में। तो पहला ऑप्शन है पुट्टी। पुट्टी तो वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट है लिएबल। ये जो प्लेबल वर्ड दिया है यही होता है इजली बेंडिंग के लिए यूज़, या जो चीज़ें फ्लेक्सिबल हो, लचीली या लचकदार हो उसके लिए। ठीक है, और रिजिड का मतलब तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल सख्त हो, हार्ड हो, वो रिजिड होती है। एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जो मेलिएबल भी कहते हैं, यानी जो चीज़ें फैल जाए, ठीक है, उसको कहते हैं, तो डक्टाइल भी नहीं होगा। कभी भी आए इजली बैंड, फ्लेक्सिबल, उसको लेबल कहेंगे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है टू एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप। एक्सक्लूड मतलब किसी को भी बाहर निकालना, और इंक्लूड मतलब शामिल करना। तो एक्सक्लूड कर देना सोसाइटी से या फिर ग्रुप से क्या कहलाएगा एक वर्ड में। पहला ऑप्शन है टू ऑस्ट्रासाइज, सेकेंड है टू डिपोर्ट, थर्ड है बॉयकॉट करना, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो सबसे पहली बात है इस पूरी स्टेटमेंट को हम टू ऑस्ट्रासाइज कहेंगे। ऑस्ट्रासाइज करने का मतलब निकाल देना ग्रुप से या किसी भी सोसाइटी से, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी भी ग्रुप को। अगर मैं बात करूं डिपोर्ट की, डिपोर्ट मतलब कहीं पे जाना, प्रस्थान करना। बॉयकॉट होता है बहिष्कार करना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, यानी हवा का बहुत तेज झोंका क्या कहलाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है इम्प्लोजन। इम्प्लोजन नहीं होगा। ट्रिकल, ट्रिकल मतलब टपकना, ये भी नहीं होगा। गस्ट कहलाता है, जैसे आपने सुना होगा बहुत तेज जो तीव्रता से जो हवा होती है, गति होती है, वो क्या कहलाती है, गस्ट कहलाती है। उसके बाद नन ऑफ दीज वैसे भी कुछ नहीं है। स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, आपने सुना होगा ना, ट्यूमर डिसीज होती है, ट्यूमर कैंसर जैसा भी होता है, ट्यूमर हो जाना, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे। ट्यूमर की स्टडी क्या कहलाती है, ऑन्कोलॉजी कहलाती है। रेडियोलॉजी भी नहीं होगा, ओनियोलॉजी भी नहीं होगा, एंड जूलॉजी भी नहीं होगा। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, रेडियोलॉजी जो एक्सरेज या सिटी स्कैन्स ये सारे आते हैं उसकी जो स्टडी होती है वो होती है, और ओनियोलॉजी भी नहीं होगा। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट इज अ स्मॉल विलेज, अ ग्रुप ऑफ हाउसेस।
छोटा सा गांव हो या तो छोटे से लोगों का जो गांव घरों का समूह क्या कहलाता है एक वर्ड में। सबसे पहला स्टेटमेंट है कम्युनिटी। कम्युनिटी आप सभी जानते होंगे समुदाय को कहते हैं, तो कम्युनिटी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट तो होते हैं वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट यानी भाग्यवादी जिसको हम कहते हैं, वो फेटलिस्ट होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एंड कॉलोनी, कॉलोनी भी नहीं होगी। कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं और विलेज का तो कोई ऐसे सवाल ही नहीं है। हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउसेस, या तो कोई भी छोटा सा जो विलेज हो, छोटा सा गांव, वो हैमलेट कहलाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी। उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जो हर किसी से प्यार करे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट तो वैसे भी नहीं होगा, ईगोइस्ट तो अहंकारी या अभिमानी को कहते हैं। उसके बाद है ह्यूमैनिस्ट। ह्यूमैनिस्ट भी नहीं होगा, इसको हम एल्ट्यूरिस्ट कहते हैं। एल्ट्यूरिस्ट का मतलब अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी। नन ऑफ दीज वैसे भी नहीं है। उसके बाद है अ शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज अ वेपन। अब आपने देखा होगा कई लोग एक छोटा सा डंडा लेके चलते हैं, यानी छोटा हो और मोटा हो, उस डंडे को हम क्या कहेंगे जो वेपन की तरह यानी हथियार की तरह लेके चला जाता है। तो पहला है स्ट्रैंड, ये भी नहीं होगा। केबल भी नहीं होगी, लेसो भी नहीं होगा, इसे हम कजल कहते हैं। कजल एक वो, जैसे आप पुलिस के डंडे को आपने देखा होगा, छोटा सा होता है हाथ में लेके चलने वाला, जो वेपन की तरह किसी को मार भी सके, उसको हम कजल कहते हैं। उसके बाद है फोबिया ऑफ डॉग्स। कई लोगों को डॉग्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उन जैसे होता है ना कि किसी कोई एनिमल लवर होते हैं, कई फोबिया होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से, तो डॉग से जो फोबिया हो वो क्या कहलाएगा एक वर्ड में। सो पहला है ऑरोफोबिया, ये नहीं होगा। फोबिया ऑफ डॉग्स कहलाता है साइनोफोबिया। जूफोबिया, एनिमल से जो फोबिया होता है, डर होता है, उसको कहते हैं। एंड नॉन ऑफ दीज कुछ भी नहीं है। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेटमेंट है रब अ पार्ट ऑफ ए बॉडी टू रीस्टोर द वार्मथ और सेंसेशन। अब आपने ठंड में या फिर ऐसे कई लोगों को देखा होगा अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए, उससे क्या होता है एक गर्मी या गर्माहट सी हाथों में आती है, महसूस होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे एक वर्ड में इंग्लिश में, जिसको आप बोल सकते हो रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रीस्टोर द वार्मथ यानी गर्माहट, या फिर सेंसेशन के लिए जो हाथों को या ऐसे शरीर के पार्ट को रगड़ा जाता है। तो पहला ऑप्शन है फज। फज नहीं होगा, इसको हम चैफ कहते हैं। चैफ मतलब रगड़ना होता है, ठीक है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम चैफ कहते हैं। एंड स्कम भी नहीं होगा और ऑब्लिक भी नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेटमेंट लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस, यानी कोई कम मतलब लैक होना, कोई स्किल ना लैक होना, कोई मतलब कोई गुण, कोई ऐसी कला, कोई ऐसी निपुणता ना होना किसी भी व्यक्ति में, वो क्या कहलाएगी, ठीक है। किसी भी स्किल की कमी, कोई भी एबिलिटी ना होना, कोई भी कंपिटेंस ना होना क्या कहलाएगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इन एप्टीट्यूड, और यही होगा इन एप्टीट्यूड का मतलब। इन एप्टीट्यूड मतलब कोई भी उसके अंदर कला ना हो, जिसके अंदर कोई स्किल ना हो। उसके बाद डेक्सट्रिटी। डेक्सट्रिटी का मतलब तो होता है जो समझदार हो, ठीक है, उसको कहते हैं। प्रोफिशिएंट हो, वो भी नहीं होगा। एंड प्रोइस मतलब ब्रेवरी होता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी किसी के अंदर कोई कुशलता, कोई योग्यता, कोई ऐसी निपुणता ना हो, तो वो इनएप्टीट्यूड कहलाता है। उसके बाद है टू लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, यानी किसी भी जगह को अचानक, तुरंत या और चुपके से छोड़ के चले जाना क्या कहलाता है। तो पहला है स्कार्स। स्कार्स तो कमी होती है। लिगर भी नहीं होगा, इसको हम डी कैंप करना कहते हैं। डी कैंप का मतलब किसी भी जगह को सीक्रेटली और अचानक से छोड़ के चले जाना। एंड लॉइटर भी नहीं होगा। लॉइटर मतलब होता है जैसे होता है ना टाल मटोल करने वाला, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद है टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स। पोर्ट्रे करने का मतलब होता है विवरण देना या चित्रण करना किसी भी चीज़ का, ठीक है, या डिस्क्राइब करना जिसको आप बोल सकते हो। शब्दों में ऐसा किसी चीज़ को विवरण करना क्या कहलाता है, तो उसको हम डिपिक्ट करना कहते हैं, ना कि इवेंट्स या फिर टू डाइवल्ज भी नहीं होगा। टू डिपिक्ट मतलब किसी भी चीज़ का को पोर्ट्रे करना, उसके बारे में वर्णन या जिसको आप कहते हो ना उसका व्याख्या करना, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी बहुत सी क्लास थी, बट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे इसके अंदर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी क्लासेस आती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।